ये बहन है, दोनों बहन है। क्या 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 कुछ हुआ? मामला क्या है? ये बहुत संगीन आरोप लगा रहे हो आप। जी, पेट में दर्द हुआ इसके। हमने वहाँ दिखाया पड़ोस में डॉक्टर का, वैसे गई सिंपल का, उस पर नहीं हुआ यो ठीक। दवाई दिखाई, फिर हम सक्षम में ले गए, सक्षम मुनिसिपल के MBBS डॉक्टर का ले गए। उसने कहा भाई इसके पेट में ज्यादा गैस बन रही, या तो मैं मुंह के द्वारा पाइप लगा कर निकाल लूंगा, या फिर किसी सर्जन का ले जाओ, वो ऑपरेशन करके इसकी पेट में से गंद निकाल देगा जो गैस बन रही है। हमने कहा जी ठीक है, तो पाइप का हमने रास्ता मना कर दिया, हम पाइप तो नहीं निकलवाते। हमने सोचा चल पूरी रात को हम किसी और हॉस्पिटल में ले जा। हमने सुबह अल्ट्रासाउंड करवाया, इसमें उसमें पेशाब की नली में पथरी फंस रही थी, तो उस पर भी दर्द हो सका। तो हम फिर सक्षम में ले गए। सक्षम में तो उन्होंने कहा क्या नाम, हमने पेट वाले डॉक्टर का दिखाया, वो कारण मैंने कहा जी क्या सीरियस क्या बात है, मगर सीरियस है नहीं से एडमिट कर दो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर हमने कहा मैं आप आ रहे हॉस्पिटल में? कहा जी हम आ रहे हॉस्पिटल में, मैं आ रहा हॉस्पिटल में ही। तो फिर मैं हॉस्पिटल में कहने लगे इसका BP नहीं पा रहा सक्षम में, और इसका BP नहीं पा रहा, और तो हम यहाँ से मतलब वो कर रहे हैं, हम बहुत वो कर रहे हैं, और इसका BP मिल जाता तो देखो, लेकिन फिर भी तुम कहीं और ले जाते हो, वहाँ दिखा लो ऐसा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे रखना चाहो तो। हमने कहा जी हम वो नहीं यहाँ नहीं दिखाते। फिर जब फिर हम ना वो पैरों पर चल कर वहाँ उन तक आया, इधर आ जाइए। फिर हमने यहाँ से वो एक क्या मामला है ये? मामला ये है सर, हम यहाँ पर सोमवार को लेकर आए थे, सोमवार को लेकर आए थे यहाँ पर हम, और सोमवार के बाद फिर हमारा बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल सही था, हमारा पेशेंट बिल्कुल सही था, पेशेंट में कोई दिक्कत, चल फिर कर अपना आप गाड़ी में से नीचे उतर गया, वो कोई दिक्कत नहीं हुई से। और उसके बाद फिर इन्होंने अगले दिन हम उसे मिलने के लिए गए, उसने कहा जी वो हमने बेहोश की दवाई दे रखी उसे। उस दिन एक दिन पहले सही था, वो एक दिन ये बेहोशी की दवाई दे रखी, वो 3 दिन पहले ही मर चुका था। 3 दिन बाद आज हम ये कहने लगे भैया हम चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं PGI में। आज हम कितना पैसा ले रहे थे आपसे? पर डे 1 लाख रुपए ले रहे थे सर से। हाँ जी सर, 20-25-30 हजार की दवाई डेली दे रहे थे। मुर्दा आदमी 30 हजार की दवाई खा रहा था डेली। तो उन्होंने बड़ी बात कही है 30 हजार की डेली दवाई खा रहा था, दवाई डेली खा रहा था, आदमी मर चुका था, इलाज कर रहा था। पीछे ले लो। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं सैनर्जी अस्पताल के बिल्कुल सामने खड़ा हूं, और आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी गब्बर इज बैक। सेम उसी तर्ज पर आरोप लग रहे हैं कि इस अस्पताल में मुर्दे का इलाज किया जा रहा था, और ये आरोप लगाने वाले जो गुजरे हैं उनके परिजन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं आहत हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया है। 30 साल का बच्चा इन्होंने खोया है, और सीधी तौर से ये आरोप लगा रहे हैं कि 3 दिन से मरे हुए का इलाज यहाँ पे सैनर्जी अस्पताल कर रहा है। ये इनके आरोप हैं, इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि ये आरोप आखिर क्यों लगे हैं? सैनर्जी बड़ा नामी गिरामी अस्पताल है, क्यों ये आरोप लगे हैं? क्या इसकी सच्चाई है? इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। लेकिन शुरुआत में जो प्रियजन आरोप लगा रहे हैं वो बहुत संगीन है। रोटी बिलखती हुई महिलाओं को आप देख सकते हैं यहाँ पे। भाई साहब धंधा चल रहा है यहाँ, रुपए का धंधा चल रहा है और कुछ नहीं। मरे हुए को लेटा रखा ICU में, और रोज 20 हजार की दवाई खिला रहे उसे। बेहोश आदमी मिलने नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। 60 हजार जमा कर दो, 20 हजार जमा कर दो, मरे हुए का इलाज कर रहे, धंधा कर रखा है और कुछ नहीं यहाँ पे। 3 दिन बना रखा है, 3 दिन का पड़ा। परसों 3 दिन पहले मैं देखने गई, मैंने कहा भाई भाई वो सीधा वहाँ खोलो पड़ा, लेकिन वो कह रहे हमने तो नशे की तो डोज दे रखी सा, नशे की डोज दे रखी सा, और हम पूरा इलाज कर रहे हैं। आप साइन कर दो, कोशिश करेंगे हम, लेकिन इसकी जान बचेगी तो, लेकिन साइन कर दो। तब हमने नहीं सुना क्या कह रहे हैं, हमने तो साइन कर दिए। आज चंडीगढ़ जाएंगे। चलिए, मामला सैनर्जी अस्पताल से जुड़ा हुआ है, और जो आरोप परिजन लगा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आरोप यहाँ से लगाए जा रहे हैं ये कोई मामूली आरोप नहीं है। ये ठीक उसी तरीके के आरोप हैं जिन आरोपों के आधार पे द गब्बर इज बैक फिल्म बन चुकी है। आप सभी जानते हैं कि उस फिल्म में दिखाया गया था। सामने आप देखिए, सैनर्जी अस्पताल है, जाना माना हुआ अस्पताल है, कोई छोटा अस्पताल नहीं है। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, सैनर्जी अस्पताल के प्रशासन से हम जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल परिजनों का रो रो के बड़ा बुरा हाल है,
और इन्होंने अपने 30 साल के युवा को खोया है। तो भाई साहब, क्या जब आप लोगों ने उसको देखा तो क्या था मामला? मेरे भाई आप जरा देखा तो हमने अभी तक भी नहीं, दिखाया तो अभी तक भी नहीं। हम तो ये भी नहीं कि मरा हुआ दिखाया हो। हम तो जैसे ही वो पता चला, इन्होंने बताया कि एक्सपायर हो गया 7 मिनट के अंदर। 7 मिनट पहले ठीक था, 7 मिनट बाद कहा वो एक्सपायर हो गया। हमने नीचे आया, नीचे आने का हमारी ये बहन माता ये रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके बाद इनके गुंडे आए, इनके गुंडों ने आकर हमें पकड़ा और हमारे साथ मार पीटाई शुरू कर दी तुरंत जी भी। यहाँ तो जो जिनके और के एडमिट है यहाँ मरीज, उनके जो गार्जियन थे उन्होंने हमें छुड़वाया, पुलिस ने छुड़वाया। और वहां से लेकर मुझे वहां से यहाँ तक के ये 3-4 आदमी पकड़ कर लाए। जब ऐसे पकड़ रखा यहाँ पे, यकीन नहीं तो आप यहाँ की वीडियोग्राफी निकलवाओ, यहाँ की वीडियोग्राफी निकलवाओ 11 से 12 बजे के बीच की, अगर ना आपको लगा। यहाँ पे ये तो मीडिया आ गई, मीडिया देखो अगर हमारा सहयोग करे तो इस अस्पताल की आज खुलासा होने वाला है। देखो सभी के बीवी बच्चे हैं, सभी के माता बहन है, सब भाई बहन वाले हैं। ये यहाँ पे जो सुहाग फिल्म के अंदर जो वो रोल कर रखा वही सेम चल रहा है। यहाँ पे ये दिल गुर्दा बेचने का काम करे, इसके अलावा कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं करे, पैसा कमा रहे। अब आप इधर देखिए, प्रियजनों का रो रो कर बड़ा बुरा हाल है। और ये दृश्य वाकई में हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो आरोप इन्होंने लगाए हैं उसकी सच्चाई क्या है, इस बारे में हम अस्पताल प्रशासन से भी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाई है तो उसकी तहकीकात पे भी जाना पड़ेगा कि उसकी सच्चाई कितनी है। लेकिन फिलहाल जो आरोप यहाँ लग रहे हैं वो बहुत संगीन आरोप है, वो आरोप बहुत संगीन है। उस आरोपों में कितनी सच्चाई है, अस्पताल प्रशासन से, आप हैं अस्पताल प्रशासन से, अंदर हैं, चलिए दोनों पक्षों को सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक पक्ष को सुन के कोई निर्णय ले लें। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जाना माना हुआ अस्पताल सेनर्जी, उसके प्रांगण में ये जो मामला उठ के आ रहा है वो क्यों ऐसा हुआ है। त्रिभुवन भाई, चलिए अब सेनर्जी अस्पताल के अंदर हम चल रहे हैं। जो आरोप परिजन लगा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। अंदर चलेंगे हम, और लाइव कार्यक्रम अभी चल ही रहा है और लाइव हम बातचीत करेंगे। कौन है अस्पताल से? आप हैं। अब हमारे साथ में सेनर्जी अस्पताल से हैं, वो इसमें क्या कुछ बताना चाहेंगे, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है सर आपका? क्या शुभ नाम? डॉक्टर प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मैं मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हूँ। हाँ जी, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो रिकॉर्ड से रिलेटेड और पेशेंट से रिलेटेड थोड़ा सा, पेशेंट से रिलेटेड जो भी है जानकारी वो मैं आपको साझा करूँगा थोड़ा सा। पेशेंट को जब 21 तारीख को पेशेंट जब आया हमारे यहाँ, तो हमने कहा कि पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर है। पेशेंट के ने उनके रिलेटिव ने, इनके भाई हैं, साला हैं मंजीत, इन्होंने हमें लिख करके रिटर्न में दिया है। इसको देख लीजिए जरा, इस पे जूम कर लीजिए। हाँ, ये एक जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट नहीं है। जब पेशेंट एडमिट जब कराया था, इन्होंने जब लेके आए थे ये, तो हमने बताया कि पेशेंट का बीपी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, हमारे मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में बता दिया गया है। मरीज का बीपी नहीं मिल रहा है, मरीज की स्थिति गंभीर है, जान का खतरा है, मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखना पड़ सकता है। यह सभी बातों को समझते हुए हम अपने मरीज का इलाज यहाँ पर करवाना चाहते हैं। ये 21 तारीख की उनकी स्टेटमेंट है, उनको बता दिया गया, इसके बाद भी वो इलाज करवाना चाहते हैं। फिर हमने उनको बताया बाद में, 21 तारीख को चंदा इनकी पत्नी है, उनको भी सारा डिटेल हमने दे दिया कि इनके प्योर प्रोग्नोसिस वगैरह सब कुछ है। 21 तारीख को, फिर इसके बाद 22 तारीख को, 23 तारीख को यहाँ रिटर्न में लिया। 24 तारीख को फिर से इनके सिस्टर है, मरीज के सिस्टर हैं जिनका नाम है मंजू, उनको भी बताया गया 24 तारीख को, 25 तारीख को भी बताया गया। मैंने डेली हम इनको अपडेट करते थे, हमारे डॉक्टर द्वारा अपडेट किए गए हैं कि पेशेंट की, मरीज की हालत खराब है। 24 तारीख को डॉक्टर से ये जब बात कर रहे थे, 24 तारीख को डॉक्टर ने इनसे कहा भी कि पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा है, यानी सब कुछ पूरे ऑर्गन्स इसके खराब होने जा रहे हैं। इसलिए आप अगर कहीं और भी इलाज कराना चाहते हैं तो और भी देख लीजिए। इन्होंने उसके बाद भी ले रखे, सभी बातों को समझते हुए हम अपने मरीज का इलाज इसी अस्पताल में करवाना चाहते हैं। और यदि मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार अस्पताल या अस्पताल का कोई कर्मचारी नहीं होगा। इसको भी आप जूम कर लीजिए। जब मरीज हमारे यहाँ आया, ये डॉक्यूमेंट्स आप अंडरटेकिंग कंसेंट अंडरटेकन आपका हमेशा होता है। हाँ जी। जब पेशेंट आपको पता था कि 2-3 दिन से सही नहीं ट्रीट हो रहा है, जब उन्होंने बोला कि हम बाहर ले जाना चाहते हैं, आज भी हुआ, जब उन्होंने बोला कि आज हम बाहर ले जाना चाहते हैं, उसके विदिन 15 मिनट्स कैसे डिस्क्राइब हुआ कि ये अभी पेशेंट डेथ है? नहीं,
अब वो पेशेंट जब तक डेथ नहीं होता तब तक डेथ तो डिक्लेयर कर नहीं सकता कोई डॉक्टर। नहीं बड़ी अभी उसी समय कैसे हुआ जब 15 मिनट पहले उन्होंने बोला उनके हिसाब से 15 मिनट अब उनके हिसाब देखिए, अब उनके हिसाब से क्या बोल रहे हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। बट जो हमारे डॉक्टर जो बता रहे हैं, हमारे डॉक्टर के हिसाब से रिटर्न में हमारे पास प्रूफ है। हमने उनको कई बार बताया, हमारे पास रिटर्न में भी है कि हाँ जी अगर इलाज कहीं और कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इन्होंने लिख रिटर्न में दिया है कि हाँ जी हम ये सब जानते हैं, ब्लड प्रेशर की बढ़ाने की दवाई दे रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं है, फिर भी हम यहाँ इलाज कराना चाहते हैं, रिटर्न में लिख के दे रहे हैं। अंडरटेकन तो हर मरीज का स्थिति के हिसाब से करते हैं ना। अब इनकी स्थिति ऐसी थी, इसके बाद भी हमने कहा कि भाई मल्टी ऑर्गन फेलियर है, इनका किडनी लीवर सब कुछ प्रॉब्लम। सब 3-5 दिन का आपने ये तो लाए हैं, 5 दिन का बिल का ब्यौरा क्या है, कितना वो अभी तक पे कर चुके हैं? अभी तक 1 लाख, उसका तो ज्ञान नहीं है, लेकिन कहना है 1 लाख के हेर फेर हर दिन लिया जा रहा था, उस पर भी सत्यता नहीं, उनका 1 लाख 1 लाख पर डे लिया जा रहा था बोल रहे हैं। हाँ, उस पर भी सत्यता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। हाँ जी प्रमोद जी, ये 2 लोगों को जो है इन्होंने पहले मारा था, हमारे जो स्टाफ थे अनुमति मैडम। हाँ वो सूरी देखिए, ये सुरेंद्र जी सर मारपीट के भी गंभीर आरोप लगे, कह रहे हैं मैं बता की गई, तो आप क्या कहेंगे, क्या ये कितनी सही बात है? देखिए मारपीट कोई हमारे तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से नहीं किया गया है। गंभीर आरोप क्यों लगाए फिर आपको? नहीं, हमारे तरफ से कोई नहीं किया गया। ये लोग मारपीट कर रहे थे, हमारे गमले तोड़ दिया, हमारे स्टाफ को देखिए, ये ठीक है, 2 स्टाफ और हैं जिनको इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने उनको मना किया कि भाई आप लोग वो करिए, बाहर जाइए, बाकी मारपीट हमारा स्टाफ किसी ने नहीं किया है। सर मरीज आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है? नहीं, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, ये झूठ बोल रहे हैं वो। तो इन्होंने सिरे से निकाल दिया है कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो चलिए अभी मरीज है, पेशेंट है, उनके साथ देखिए मरीजों के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं और अस्पताल अपनी सफाई दे रहा है। ये जो अंडरटेकन तो बहुत सारी की चीजें अभी इसमें निकलनी बाकी हैं, या यूं कहें कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, इधर से सफाई दी जा रही है। अब इसमें हकीकत है क्या? क्या यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा? मार पिटाई का फुटेज यहाँ लगे हुए सीसीटीवी इसका गवाह दे सकते हैं। दूसरा ये है कि मरीज के जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसकी भी जांच कम से कम होनी चाहिए। अगर वो गलत हैं तो गलत हैं और ये सही है तो सही है, सही और गलत का फैसला होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हौच-पौच की स्थिति बनी हुई है पूरे सेनर्जी अस्पताल में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चलिए हम थोड़ा बाहर चलते हैं। एक सेकंड, उस पर हम जरूर बात करेंगे। मार रहे थे सर, एक काम हो सकता है, यहाँ सीसीटीवी फुटेज हमें मिल सकते हैं? हाँ जी, सीसीटीवी जो अभी तो फिलहाल नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिल जाएगा। ये देखिए, सिक्योरिटी वालों ने उनका गला दबाया यहाँ पर। सर ये देखिए सर पूरे फुटेज देखेंगे, ये नहीं ना हम इनका देखेंगे ना हम उनका देखेंगे, हॉस्पिटल का फुटेज देखेंगे। जो ये फुटेज दिखाई जा रहे हैं, हो सकता है कि ये वो दिखाना चलिए चाहते हैं। चलिए सच्चाई की तह तक हम भी पहुंचेंगे, क्योंकि मामला किसी की जान से जुड़ा हुआ है और मामला एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। सर देखिए, आप ये देखिए, हमें आगे मत जाया करो यार। बिल की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, ये रहा बिल साहब जूम कर सकते हैं। नहीं, ऐसे ही पढ़ के आ जाएंगे हम। आप बताइए आज का और कल का बिल बताइए, आज और कल में क्या है? देखिए, इनका टोटल बिल बना हुआ है अभी तक का, जब से एडमिट हुए तब से लेकर के और अभी तक का, डेट और टाइम बता दो। अभी तक का बना हुआ है 1,20,000 1,20,215 टोटल बिल बना हुआ है इनका, ठीक है। और जिसमें से अभी 50,920 रुपये अभी पेंडिंग है, और ये पेमेंट का हुआ है, और ये दवाइयों का ब्यौरा है इनका। पेमेंट का पेमेंट इन्होंने 21 तारीख को किया था 20,000, फिर 22 तारीख को किया था 25,000 और 24 तारीख को किया था 25,000। टोटल इन्होंने 70,000 पे किए हैं बस अभी तक। ये सर बिल डेट कब का है? ये 21 तारीख से है। ये 21 तारीख से और आज तक का, अभी तक का है। 21 से 25 तक हाँ का जी, जो हाँ बिल जी। है वो और का 1,20,000। हाँ जी, जिसमें उन्होंने जमा किया है ये 20,000 और किया ये है। पिछले 2 दिन का क्या है सर बिल इसमें? कौन से 2 दिन का? आज का और कल का। ये सब इसमें इंक्लूड है, सब डिटेल है, पूरा डिटेल है। अच्छा, डेली का।
चलिए इसको देख लेंगे। चलिए इसे देखते हैं। एक कॉपी है, अब हमें भी दे दीजिए, ये कॉपी दे दीजिएगा और साथ क्योंकि हमारे पास में भी चीजें होनी चाहिए ना, सही और गलत है क्या। हम तो जज बन नहीं रहे, हम इसमें जज नहीं है, हम आपका भी पक्ष सुनेंगे, उनका भी पक्ष सुनेंगे। चलिए एक बार फिर से चलते हैं वहाँ जहाँ से ये बातें निकल के आई हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। और इस मामले में कौन सही है कौन गलत है, इस पे अभी चिंतन मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी इसकी तस्दीक करेंगे कि आखिर मार पिटाई हुई है तो किसने किसको मारा है, वो सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पता चलेगा। दूसरा जो प्रियजन जो आरोप लगा रहे हैं, एक बार उन पे ही आते हैं हम दोबारा से। अच्छा थोड़ा सा इधर ना, इकट्ठा ही ले लो। खत्म कराया था, इन्होंने कहा हमने नशे की वो दे रखी डोज, कोई बात नहीं, तुमने नशे की दे रखी डोज। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि लिखवा के ले रखा था हमने कि अगर कुछ हो जाए तो अस्पताल जिम्मेवार नहीं है। तो सब जगह ले वहाँ, अगर वो जिम्मेदार नहीं है सारी जगह, लेकिन ये नुका देते हैं कि भाई हमारे बस का केस नहीं आया, तुम ले जाओ तुम इनता। लेकिन इन्होंने एक बार भी नुका नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। हम जब आज छुट्टी करवाने लगे तो इन्होंने आज नुका नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी हम 10 मिनट पहले कोई ऊंच नीच होगी हम तुम्हें बताएंगे। इन्होंने बताया छुट्टी करने का, इन्होंने बताया कि उन्हीं 10 मिनट पहले चंडीगढ़ हम ले जा रहे हैं, अब जब हमारा आराम नहीं दिख रहा। 3 दिन हो गए मरा पड़ा था, जिम 10 मिनट पहले इन्होंने रुका। ठीक आपका पेशेंट, आप ये कह रहे हैं 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, मतलब 20 दिन तक के ये उसे ऐसे ही रखते, 20 दिन तक उसे ऐसे ही रखते हैं। आज उमें साहब हम पीजीआई लेके जाने हैं, सर हम पीजीआई लेके जाएंगे आज, तो 5 मिनट के अंदर इन्होंने मार दिया, वो 5 मिनट के अंदर मार दिया। तो सिर्फ सर ये सिर्फ ये आरोप है मेरा, सिर्फ ये आरोप है और कोई बात नहीं है। चलिए इसमें क्या सच्चाई है, कौन सही है कौन गलत है, ये एक जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए। प्रियजन जो कह रहे हैं उसको लेके और अस्पताल प्रशासन का जो इसमें कहना है। दूसरा इसमें मार पिटाई का जो मामला है उसके सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस भी यहाँ पहुंच रही है, उनको भी खंगालना चाहिए और इसकी सत्यता भी समझनी चाहिए कि आखिर मार पिटाई की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्यों हुई है और किसके द्वारा हुई है, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि अस्पतालों में इलाज कराने आया जाता है, अगर यही मार पिटाई होगी तो आदमी इलाज कराने जाएगा, कहाँ जाएगा। तो चलिए ये सब जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और फिलहाल अभी हम इस मामले पर बहुत ज्यादा कुछ बताने के उसमें स्थिति में नहीं है, क्योंकि आरोप इधर से लग रहे हैं, सफाई इधर से आ रही है और जांच इसमें होनी चाहिए। वो जांच किसकी तरफ से होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस खबर पर फिलहाल पैनी निगाह बना के रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।